हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर अल्काइंस। इस लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। आज जो हमने स्टडी करना है दैट इज अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट। सो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस के जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो गैस नेचर के होते हैं, दैट मीन्स दे आर गैसेस इन नेचर। एंड जो नेक्स्ट 8 मेंबर्स हैं, नेक्स्ट 8 मेंबर्स होते हैं दे आर लिक्विड। एंड जो नेक्स्ट हायर हो जाएंगे, हायर मेंबर ऑफ एल्काइंस, दे आर सॉलिड एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सो अगर हम बात करें इनके कलर की, दे आर कलरलेस इन नेचर and also odorless। सिर्फ एसिटिलीन ही एक ऐसा क्या है, एल्काइन है जिसके पास गार्लिक ऑर्डर होता है। एसिटिलीन हैव गार्लिक लाइक ऑर्डर। अब ये होता किसकी वजह से है, ड्यू टू दी, इट इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन दिस एल्काइन। नेक्स्ट है दैट इज फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट, सो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्काइंस का, वो इंक्रीज करता है ग्रेजुअली और विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली with increase in molecular weight। और जो इनके आइसोमेरिक एल्काइंस होती है इन केस में, उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होती है, वेरिएशन होती है जो कि सिमिलर होती है लाइक दी इन केस ऑफ अल्कीन। और आपके पास इवन द जो डेंसिटीज होती है वो इनकी क्या होती है, इंक्रीज करती है विद राइज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। फिर भी जो एल्काइंस होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर। इवन द densities of alkynes increases with increase in molecular weight, but the alkynes are lighter than water, lighter than water। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इनकी आती है दैट इज अबाउट द सोलबिलिटी। सो जो एल्काइंस होती हैं दे आर इनसोलुबल इन वाटर, बट सोलुबल इन द ऑर्गेनिक सोलवेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोलुबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट्स। नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड जो हमारे पास है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, सो केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्काइंस जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स जिसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर मैं एल्काइंस को रिप्रेजेंट करूं लाइक एसिटिलीन की बात करते हैं तो इस केस में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो क्या है यहाँ पर पाई बॉन्ड। इसकी वजह से आपके पास जो एल्काइंस होती है वो क्या करती है, वो नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या शो करती है। लाइक इसमें हमारे पास कुछ एडिशन रिएक्शंस आती हैं। सबसे पहले रिएक्शंस होती हैं एडिशन रिएक्शन। सेकेंडली वो शो करती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और थर्डली वो क्या करते हैं, दे विल ऑल्सो शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑल्सो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑल्सो। दे कैन ऑल्सो शो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करेंगे अंडर इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है दैट इज एडिशन रिएक्शन। एल्काइंस एडिशन रिएक्शन क्यों शो करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड। सो इस केस में क्या है, जो सबसे पहली रिएक्शन है दैट इज एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो एल्काइंस को जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ
हाइड्रोजन एंड सुटेबल कैटलिस्ट, जो एल्काइंस होती हैं वो हाइड्रोजन को ऐड करती हैं और पहले वो चेंज होती है एल्कीन्स में एंड देन उसके बाद फर्दर एल्केन में। सो एग्जांपल यहाँ पर जैसे हमारे पास है एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH अपॉन रिडक्शन अपॉन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन की किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, इसकी प्रेजेंस में आपके पास क्या होगी, रिडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बनती है एल्कीन दैट इज इथीन एंड नेक्स्ट स्टेप में अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू द रिजल्टिंग एल्कीन। अब इस रिएक्शन को हम यहाँ तक एल्कीन स्टेज तक भी स्टॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन में जो हम यूज करते हैं पार्शियल रिडक्शन, तो उसमें जो हम यूज करते हैं वो हम यूज कर सकते हैं कैटालिटिक रिडक्शन भी हो सकती है और केमिकल रिडक्शन भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं अंडर कैटालिटिक रिडक्शन, तो उसमें हम जो यूज करते हैं वो हम लिंडल कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, इट्स अ प्लेटिनम सपोर्टेड ऑन calcium carbonate and which is partially poisoned with lead acetate and quinoline, it's a heterocyclic compound। और जो हम दूसरा यूज कर सकते हैं we can use a catalyst P2। what is P2 is nickel boride, it's nickel बोराइड NiB3। तो ये आपके पास ये भी यूज कर सकते हैं। और पार्शियल रिडक्शन के लिए हम क्या भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दी सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। तो इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। और इसी रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटल अमोनिया रिडक्शन, मेटल अमोनिया रिडक्शन, और इट इज ऑल्सो नोन एज बर्च रिडक्शन। कंपल्सरी क्वेश्चन में ये आ सकता है, व्हाट इज बर्च रिडक्शन। सो अब आप बात करते हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो सिलेक्टिव नेचर। स्टीरियो सिलेक्टिव नेचर क्या है कि आपके पास जो एडिशन है वो किस मैनर में हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं लिंडलर कैटलिस्ट की, सो इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट जो एडिशन होती है, और यहाँ हम बात करें P2 दैट इज निकल बोराइड की अगर हम बात करते हैं, तो इस केस में जो एडिशन होती है दैट इज सिन एडिशन, मतलब आपके पास जो ऐड होगी हाइड्रोजन वो सिमिलर साइड से क्या होती है हाइड्रोजन, एंड दैट्स वाई जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सिस एल्कीन। क्योंकि अभी हम बात करें सिर्फ पार्शियल रिडक्शन की और जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो रही है टू दी एल्कीन स्टेज। नेक्स्ट है कि अगर हम इसको करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं मेटल अमोनिया रिडक्शन। सो मेटल अमोनिया रिडक्शन के केस में जो आपके पास एडिशन होती है दैट इज अकर थ्रू दी अपोजिट फेसेस, दैट मीन्स इस केस में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे दैट इज ट्रांस अल्कीन। सो रिडक्शन ऑफ अल्काइन जो होती है वो क्या है, एक स्टीरियो सिलेक्टिव नेचर की है, कि वो डिपेंड करती है कि आपके पास कैटलिस्ट क्या यूज्ड है और किस टाइप से उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं शो करूँ कोई भी आपके पास जनरल अल्काइन है हैविंग दिस ग्रुप, तो इसमें अगर हम करते हैं रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम सपोर्टेड ऑन कैल्शियम कार्बोनेट और हम यूज करते हैं P2 दैट इज निकल बोराइड, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सिस एल्कीन, C ट्रिपल बॉन्ड C HHR। तो यहाँ पर जो सेम ग्रुप है वो सिमिलर साइड है, सिमिलरली जो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुई है वो क्या है, सिमिलर साइड से अटैच हुई है। ओह, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, तो इट इज अ सिस एल्कीन, सिस एल्कीन। एंड नेक्स्ट आएगा RC डबल बॉन्ड C HNR, इट इज ट्रांस एल्कीन, जहाँ पर जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है वो ट्रांस मैनर में हुआ है, एंड इसको हम लिख सकते हैं इट्स सिन एडिशन एंड इट्स दी एंटी एडिशन। अब बात करते हैं मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होता है जब हमारे पास जब ट्रांस एल्कीन बनती है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ मेटल अमोनिया। सो ये मेटल आपका सोडियम भी हो सकती है और लिथियम भी हो सकती है। सो अब इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे।
mechanism of metal ammonia reduction। तो उसका मैकेनिज्म क्या है? अब ये जो मैकेनिज्म होता है पार्शियल रिडक्शन का एल्कीन की, इसमें क्या होता है, इनिशियल डोनेशन होती है इलेक्ट्रॉन की बाय द सोडियम और लिथियम टू द ट्रिपल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर मैं शो करूंगी आर सी, ट्रिपल बॉन्ड सी आर। अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है एक, दैट इज फ्रॉम सोडियम। अगर लिथियम ले रहे हैं तो ये लिथियम से आएगा, सो इट विल बी गिवन इन दिस वे। सो यहाँ पर क्या बनता है, एक एनायन रेडिकल जनरेट होता है, C having negative charge, C double bond having a radical on carbon। नेक्स्ट स्टेप में जो अमोनिया होती है, इसकी एक प्रोटॉन को क्या करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये वाला कार्बोनाइन, एंड देन वी गेट जो ये आपके पास बना है, दैट इज एनायन रेडिकल, एनायन रेडिकल। सो यहाँ पर रिलीज होगा NH2 का, NH2 नेगेटिव, एंड जो बनेगा दैट इज हैविंग आर सी H डबल बॉन्ड C नेगेटिव R। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन हुई प्रोटॉन की, ये रेडिकल एज सच है। अगेन ये आपके पास जो बना दैट इज विनाइल रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन ये जो आपके पास रेडिकल बना है, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से, फ्रॉम दी सोडियम, फ्रॉम सोडियम। तो आपके पास जो बनेगा दैट इज अगेन यहाँ पर एक एनायन बन जाएगा, क्योंकि ये रेडिकल, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो ये रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में। सो इट फॉर्म आर सी डबल बॉन्ड H हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड आर। नेक्स्ट स्टेप में अगेन जो अमोनिया है उसकी एक हाइड्रोजन को एज अ प्रोटोन ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, रिलीज ऑफ NH2 नेगेटिव, एंड वी गेट द ट्रांस एल्कीन। सो आर सी H डबल बॉन्ड C H R। तो यहाँ पर क्या है, इस फॉर्म में ट्रांस एल्कीन बनती है, एंड दिस इज विनाइलिक एनायन, एंड विच इज ट्रांस इन नेचर, ट्रांस विनाइलिक एनायन। सेकेंड रिएक्शन जो अल्काइन शो करती हैं दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो जो अल्काइंस होती है उनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास जो अल्काइंस हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो आपके पास अल्काइंस होती हैं वो अल्कीन से भी कम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। ऐसा क्यों होता है? सो उसका हम रीज़न अभी शो करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन अल्कीन एंड अल्काइंस। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि अल्काइंस क्या है, लेस रिएक्टिव है। अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहला जो रीजन आता है दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड जो रीजन आता है दैट इज सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड थर्ड जो रीजन आता है दैट इज द लेसर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट आयन। तो वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इंटरमीडिएट आयन, तो तीन रीजन है लेसर रिएक्टिविटी के, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम बात करते हैं अल्कीन के केस की एंड अल्काइन के केस की, तो यहाँ पर क्या है, अल्कीन के केस में जो कार्बन एटम होती है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों ही कार्बन, ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अल्काइन के केस में जो कार्बन एटम होती हैं दे बोथ आर sp हाइब्रिडाइज्ड।
सो यहाँ पर क्या है, जो sp हाइब्रिडाइज होती है उसके केस में जो साइज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, दैट मीन्स इफेक्टिव लेसर साइज। सो लेसर साइज होने की वजह से यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं बाय दी कार्बन एटम, और वो अपने जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जो इसमें प्रेजेंट होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, उनको इजिली डोनेट नहीं कर पाता टू शो दी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं अल्कीन की, तो इस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो साइज होता है वो थोड़ा हायर होता है एज कम्पेयर टू दिस, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा फॉर्मली न्यूक्लियस के साथ क्या है, अटैच नहीं होते। इस वजह से आपके पास जो अल्कीन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं और अल्काइंस होती हैं वो लेस रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट आता है सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है कि अगर हम बात करते हैं अल्काइन केस में, तो अल्काइन केस में जैसे अगर अल्कीन के केस में आपके पास क्या था, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो इस टाइप से क्या था, अबव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी केस में दैट इज अराउंड दी एल्काइंस, तो उस केस में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इट्स इन सिलेंड्रिकल मैनर अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दैट्स वाई आपके पास क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिलेंड्रिकल होने की वजह से जो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में क्या होता है, उसमें ज्यादा डीलोकेलाइजेशन आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेटर डीलोकेलाइजेशन, और जितनी ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होती है उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, इम्प्लाइज ग्रेटर स्टेबिलिटी। और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी दैट मीन्स आपके पास जो एल्काइंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अबव एंड बिलो द प्लेन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा डीलोकेलाइजेशन नहीं है। अगर हम बात करें एल्काइन केस में, तो इस केस में लेसर डीलोकेलाइजेशन मतलब लेसर स्टेबिलिटी, तो ये क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव। तो दैट्स द रीजन इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नेक्स्ट आती है लेसर स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट आयन। सो अगर हम बात करें अल्कीन की, तो जब अल्कीन क्या होती है, रिएक्ट करती है किसी भी आयन के साथ, तो यहाँ पर जो बनता है दैट इज एल्काइल कार्बोकेटाइन प्लस CHH। तो यहाँ पर कोई भी एल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है जो कि स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें एल्काइन, तो एल्काइन के केस में अगर यही एडिशन हो जाती है तो उसमें आपके पास जो बनता है वो विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है, और विनाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है, दैट इज लेस स्टेबल। दिस इज विनाइलिक कार्बोकेटाइन एंड इट इज लेस स्टेबल। सो लेस स्टेबिलिटी होने की वजह से किसके कंपैरिजन में, अल्काइल कार्बोकेटाइन केस में, तो जो अल्काइंस होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो हम दूसरा क्या है, अल्काइंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ साथ कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करती है विद द इलेक्ट्रॉन रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स के साथ। तो ये तीन रीजंस हमने डिस्कस किए फॉर द लेसर रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइंस, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड लेसर स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट आयन। अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एडिशन रिएक्शन आती है दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन्स। सो जो क्लोरीन और ब्रोमीन होती हैं वो ऐड होती है अल्काइंस में टू फॉर्म दी डाई हेलो एल्कीन। सबसे पहले हमारे पास एल्कीन बनता है तो बनेगा डाई हेलो एल्कीन, एंड देन फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज टेट्रा हेलो एल्कीन में, टेट्रा हेलो एल्कीन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसिटिलीन की, CH ट्रिपल बॉन्ड CH फर्दर रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ, तो आपके पास सबसे पहले डाई क्लोरो इथीन बनेगा, CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl, इट इज डाई क्लोरो इथीन। नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 किसी भी कार्बन को हम 1 2 बोल सकते हैं, इट इज 1 2 डाई क्लोरो इथीन। और इसी को हम सेकेंडली क्या बोल सकते हैं, इट इज एसिटिलीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट में ये रिएक्ट करेगी सेकेंड मॉल ऑफ क्लोरीन के साथ टू फॉर्म दी टेट्रा, दैट यहाँ पर आएगा CH Cl सिंगल बॉन्ड CH Cl एंड Cl, सो इट इज एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। और अगर हम पोजीशन की बात करें सो इट इज 1,1 2,2 टेट्रा हेलो, दैट इज क्लोरो टेट्रा क्लोरो इथेन।
तो ये आपके पास यहाँ पर बनता है इट्स इथीन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर सिंगल है, तो इट इज इथीन। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक और चीज इसमें है, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रोमीन अगर ऐड करते हैं तो ब्रोमीन का कलर इस केस में क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये क्या शो करता है, ये इसको हम एक टेस्ट की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस टेस्ट का काम क्या होगा, सिर्फ ये बताना होगा कि आपके पास जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। सिर्फ ये आपके पास अनसैचुरेशन बताएगा इन फॉर्म ऑफ डबल और सिंगल बॉन्ड, ये नहीं बताएगा कि जो रिजल्टिंग है वो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। सिर्फ बताता है प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल और डबल बॉन्ड, कि वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, डीकलराइज होते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस Cl एंड Cl। अब आपके पास वैसे तो जो आपके पास हेलोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, बट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के उसमें आना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास में आने के बाद ये क्या होता है, पोलराइज, इट विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव। तो आपके पास बनता है सबसे पहले एक साइक्लिक हेलोनियम आयन, जिसमें आपके पास इस टाइप से क्या होती है अटैचमेंट, दिस इज साइक्लो हेलोनियम आयन एंड इट इज लेस स्टेबल। अगर हम बात करें इन कंपैरिजन ऑफ द अल्कीन, अल्कीन के केस में जो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता था वो ज्यादा स्टेबल होता था, प्लस Cl नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही जो Cl नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस हेलोनियम आयन पे, पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड Cl Cl। तो यहाँ पर आपके पास इस टाइप से क्या एक बनता है। तो आपके पास ये है फर्स्ट स्टेज इस मैकेनिज्म की। नेक्स्ट में क्या होगा, अभी सिर्फ अल्कीन पार्ट बना है जिसको हम बोलते हैं 1,1, इट इज 1,1 डाइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पर इस टाइप से अटैच है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन जो आपके पास ये है, इसमें क्या होगा, अटैच होगा नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर अगेन बनेगा एक साइक्लिक हेलोनियम आयन Cl Cl पॉजिटिव Cl नेक्स्ट। इस टाइप में नेक्स्ट में क्या होगा, Cl नेगेटिव, यही जो रिलीज होगा Cl नेगेटिव वो अटैक करेगा यहाँ पर। तो Cl Cl पॉजिटिव Cl। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट में Cl नेगेटिव अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन सेंटर, इट विल मूव इन दिस वे एंड वी गेट दी टेट्रा क्लोरो प्रोडक्ट CCl2। तो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ दिस मैकेनिज्म। तो ये जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है, इट विल अकर इन दी एंटी मैनर। तो यहाँ पर जो एडिशन है वो एंटी एडिशन है। एल्कीन केस में भी एंटी एडिशन है, बट यहाँ पर जो ये मैकेनिज्म है वो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन जो इसमें हम स्टडी करेंगे दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं लाइक हमारे पास वो होते हैं HCl हो गया, HBr हो गया, ये HI हो गया। तो सबसे पहले तो हेलो एल्कीन बनेगा एंड देन फाइनली डाई हेलो एल्कीन बनेगा। और जो रूल यहाँ पर फॉलो होता है दैट इज मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव रूल। सो अगर मेरे पास यहाँ पर एग्जांपल है एसिटिलीन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सो इट विल रिएक्ट विद HBr। सबसे पहले आपके पास बनेगा विनाइल ब्रोमाइड CH2 डबल बॉन्ड CHBr, एक के पास हाइड्रोजन ऐड होगा कार्बन पे और सेकंड पे क्या जाएगा, ब्रोमीन, प्लस इट इज विनाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट में अगेन HBr का सेकेंड मॉलिक्यूल, इनको हम अबंडम भी बोलते हैं। तो इट विल अगेन फॉर्म द CH3 CHBr2, इट इज इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अब मैकेनिज्म अगर हम इसकी बात करें तो मैकेनिज्म क्या होगा, अल्काइन प्लस हाइड्रोजन X। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट विल अकार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो फॉर्म CH डबल बॉन्ड C पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। नेक्स्ट में ये X नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा C पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव ऑन दिस and form this type of alkene, haloalkene। and next step में क्या होगा, this is the first stage,
नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अगेन ये ऐड होगा CX प्लस HX CH2 C पॉजिटिव X प्लस X नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को, रिलीज होगा इस फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पर भी X नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज हुआ था। और इस केस में नेक्स्ट में क्या होगा, CH2 C पॉजिटिव X प्लस X नेगेटिव, it will attack on this center and we get the resulting product CX2. So this is the second stage. तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज है, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन रहा है। एक कार्बोकेटाइन और भी यहाँ पर बन सकता था, जिसमें आप अगर हम कंपेरिजन करें, यहाँ पर जो बना दैट इज CH2 C पॉजिटिव X, और अगर एक सेकेंड की हम बात करें तो वो कैसे बनता है, दैट इज CH पॉजिटिव CHX। लेकिन जो बनता है वो ये बनता है, वो ये वाला आपके पास कार्बोकेटाइन नहीं बनता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे पास क्या बन रही है, ये अल्कीन बन रही है CH डबल बॉन्ड CX। तो इसमें आपके पास क्या है, ये क्या है, अटैचम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसका क्या होता है, दैट इज -I इफेक्ट। प्लस इसमें क्या है, एक और प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करता है, दैट इज +R इफेक्ट। तो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं, दैट इज CH डबल बॉन्ड CX। तो ये यहाँ पर क्या कर सकता है, इस टाइप से कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस, दैट इज प्लस, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, इट इज रेजोनेंस इफेक्ट। तो इस केस में जो ज्यादा डोमिनेटिंग है, दोनों इसके पास इफेक्ट है, -I इफेक्ट भी और +I इफेक्ट भी, लेकिन जो डोमिनेटिंग है दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसी वजह से आपके पास जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, दैट विल बी दिस एंड नॉट दी दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट आता है इसी में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr। सो अगेन जो HBr की एडिशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, एंटी मार्कोवनिकव रूल। अगर आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज परऑक्साइड, कोवनिकव रूल। सो दैट इज, अगर हमारे पास एग्जांपल है 1 ब्यूटाइन का CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, सो HBr will add on this in presence of peroxide to form the 1 bromo 1 butane CH3 CH2 CH double bond CHBr 1 bromo 1 butane। तो ये एग्जाम्पल हमने स्टडी किया, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थैंक यू।